है, आपको रेट के पीछे नहीं भागना है कि आपको मंडी में कितना इसका दाम मिलने वाला है। अगर आप इस तरीके से अच्छा खासा अगर फ्रूट से लगा लेते हैं तो अगर दाम भी कम रहेगा। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देसी राजा टमाटर के बारे में, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि प्लांट से दिखाओ फल का जो वजन है वो कितना होता है। ऐसे प्रकार के बहुत सारा कमेंट आ रहा था, उसके बारे में हम आज डिटेल करने वाले हैं। उसके साथ साथ यह भी हम डिटेल करने वाले हैं कि आप टमाटर की खेती में वैरायटी का किस तरीके से आप चुनाव कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो सभी टमाटर की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी खेती किसानी के बारे में इस चैनल पर नई जानकारी आती है तो वह जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वैरायटी का जो चुनाव है वो किस तरीके से करना चाहिए। कई ऐसे जो विशेषज्ञ जानकार हैं जो बताते हैं कि यह वैरायटी जो है इतना उत्पादन देता है, आप यह वैरायटी का चुनाव करें। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ, और मैं भी खुद कई वैरायटी के बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन कोई भी वैरायटी के बारे में अगर मैं बताता हूँ तो अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग या फिर जो रिसर्च की गई जानकारी के हिसाब से जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा किसान भाइयों की, कोई भी अगर आपको कोई वैरायटी के बारे में अगर बताता है तो आप उसको जो है डायरेक्ट सीधा आप उस वैरायटी को लेकर आप प्लांटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आगे चलकर आपको इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में क्षेत्र के मिट्टी और उसका पीएच मान जो है अलग अलग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वैरायटी अलग अलग क्षेत्र में उत्पादन जो है बहुत ही बेहतरीन देती है। तो उसके हिसाब से किसान भाइयों, आप अपने क्षेत्र के जो ब्रांड है, जो ब्रांड वैरायटी है, उसके हिसाब से आप वैरायटी का चुनाव करें। किसी अन्य बताए गए जानकारी के हिसाब से अगर आप वैरायटी का चुनाव कर अगर आप खेती करते हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। और उसके साथ साथ किसान भाइयों, आप अपने क्षेत्र में जो ब्रांड है, जो वैरायटी है, जैसे कि हर क्षेत्र में 4 5 6 ऐसे जो ब्रांड वैरायटी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके क्षेत्र में उत्पादन जो है बहुत ही बेहतरीन देती है। उस हिसाब से जो है आप अपने क्षेत्र के जो ब्रांड है उसके हिसाब से 2 या फिर 3 वैरायटी का जो है आप चुनाव करें। अगर आप एक ही वैरायटी का चुनाव करते हैं तो उसमें भी जो है आपको बहुत सारी परेशानी आती है किसान भाइयों। क्योंकि क्या होता है किसान भाइयों, कई वर्ष क्या होता है कि कई ऐसे वैरायटी है जो कि ठीक तरीके से जो है ग्रोथ नहीं करता और ठीक तरीके से फ्रूट सब भी नहीं लगता। इस तरीके का समस्या जो है बहुत ही ज़्यादा आती है। इस वजह से किसान भाइयों, हम अपने टमाटर की खेती में चाहे 1 एकड़ में कर रहे हैं या फिर 2 एकड़ में कर रहे हैं या फिर 5 एकड़, आप कितना भी क्षेत्रफल में आप खेती कर रहे हैं, तो आप जो है 2 से 3 वैरायटी का चुनाव करें। अगर एक वैरायटी जो है गलत भी हो जाता है, ठीक तरीके से ग्रो नहीं होता, उसमें ठीक तरीके से फ्रूट से नहीं लगता, तो आपका जो अगला वैरायटी है जो आपने प्लांटेशन की है वह वैरायटी जो है आपका नुकसान नहीं होने देगी। क्योंकि 4 5 ऐसे जो हमारे किसान भाई है जिनसे लगातार हमारी बात होती रहती है, एक दूसरे के फसल में जो है क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हम जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाई, हम खुद अपने प्लॉट में किसान भाई 2 वैरायटी का प्लांटेशन किए हैं, जो अलग अलग वैरायटी, और उन्हीं 2 वैरायटी के साथ हम खेती कर रहे हैं। तो आप भी किसान भाइयों इसी तरीके से वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो है हमारा पहला वैरायटी है, नामधारी 962 है। अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि इसका हार्वेस्टिंग जो है लगभग 15-20 दिनों से चल रही है और इससे जो है हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले चुके हैं। और दूसरा जो हमारा वैरायटी है किसान भाइयों, वो है नामधारी देसी राजा लगा हुआ है, और यह वैरायटी भी जो है बहुत ही बेहतरीन है। इसका भी जो हार्वेस्टिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसका फल का जो वज़न होता है किसान भाइयों, वह आप देख सकते हैं 80 से 90 ग्राम तक जो है इसका फल का वज़न होता है। और आप प्लांट्स को भी देख सकते हैं, प्लांट्स भी जो है अपना पौधा जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अभी बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से इसका जो फूल है वो पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुका है। और आप फ्रूट्स को देख सकते हैं, फ्रूट्स किसान भाइयों वो अपने ऊपर होता है, तो उसमें हम आसानी के साथ फ्रूट्स लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसमें फ्रूट्स लगा है। और यह जो है देसी राजा वैरायटी है, और अपना पहला प्लॉट में भी जो है इसी तरीके का फ्रूट्स लगा था, जो कि हार्वेस्टिंग चल रहा है, उस वजह से वह प्लॉट में उतना ज़्यादा फल आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो हम जो है बरसात में टमाटर की खेती कर रहे हैं। अगर आप भी इसी तरीके का टमाटर में अगर फ्रूट्स लगाना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें आप दी गई जानकारी के हिसाब से उन टॉनिक का स्प्रे करते हैं तो आपके भी फसल में इसी तरीके का फ्रूट्स आसानी के साथ लग सकता है। किसान भाइयों, कोई भी परिस्थिति में आप चाहे बरसात में टमाटर की खेती कर रहे हो या फिर कोई भी और सीजन में अगर आप टमाटर की खेती कर रहे होते हैं तो आप भी इसी तरीके का आसानी के साथ फ्रूट्स लगा सकते हैं। और एक बार फिर मैं दोहरा दूं किसान भाइयों कि अगर आप यह सोचते हैं कि यह देसी राजा वैरायटी है इस वजह से इतना ज़्यादा फ्रूट्स लगा है, तो उसी के हिसाब से आप भी अगर इस वैरायटी का अगर चुनाव कर इसी तरीके का फ्रूट्स लगा लेंगे ऐसे सोच रहे हैं तो आप जो है बहुत ही गलत सोच रहे हैं किसान भाइयों। आप जहां से वह वैरायटी खरीदते हैं वहां से आप अच्छी तरीके से जानकारी ले लें, अच्छी तरीके से सलाह ले लें कि आपके क्षेत्र में यह वैरायटी सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। उसके हिसाब से ही आप वैरायटी का चुनाव करें किसान भाइयों। कोई भी आपको इस तरीके का कोई वैरायटी के बारे में आपको बताता है तो आप एक बार ज़रूर सलाह ले ले, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी कोई भी वैरायटी का अगर आपको बारे में बताता हूं तो उसके बाद भी आप अपने जहां से बीज लेते हैं वहां से आप जानकारी ज़रूर ले लें, तभी आपको आगे जाकर कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो यह देसी राजा वैरायटी जो है वो बरसाती है, बरसात में आप इसको लगा सकते हैं। और आप इसमें जो फ्रूट्स लगे हैं उसके हिसाब से आप अगर आप पुराने किसान हैं, अनुभवी किसान हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इसमें प्रति एकड़ आप जो है कितना माल निकल सकता है, कितना टमाटर निकल सकता है। और प्रॉफिट की अगर बात करें, प्रॉफिट जो है वो मंडी भाव पर जो है डिपेंड रहता है। अगर मंडी भाव अच्छा मिलता है तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेंगे, और अगर मंडी भाव कम रहेगा तो उसके हिसाब से प्रॉफिट जो है कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें हमको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एक बात और बता दूं किसान भाइयों कि आपको दाम के पीछे नहीं भागना है, आपको रेट के पीछे नहीं भागना है कि आपको मंडी में कितना इसका दाम मिलने वाला है। अगर आप इस तरीके से अच्छा खासा अगर फ्रूट्स लगा लेते हैं तो अगर दाम भी कम रहेगा और आपका जो माल है वो बहुत ही ज़्यादा निकलेगा, तो वैसे में आपका दाम भी अगर कम रहेगा फिर भी आप आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। और अगर आप दाम के पीछे जाएंगे कि दाम कम है तो वैसे में आप फ्रूट्स लगाने में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आप किसान भाइयों दाम पर ध्यान न देते हुए आप अपने फसल में अच्छा खासा फ्रूट्स लगाने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों। तो उम्मीद है किसान भाइयों कि आपको देसी राजा टमाटर के साथ साथ वैरायटी का किस तरीके से चुनाव करना है उसके बारे में भी सभी जानकारी अच्छी तरीके से मिल गई होगी। तो ठीक है किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले। तो ठीक है किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।